गुड मॉर्निंग 6th क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाइशरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आपकी गर्मियों की छुट्टियों के बाद ये हमारी पहली वीडियो है। आज का हमारा विषय है 6th क्लास सामाजिक अध्ययन हिस्ट्री, लेसन नंबर 2 है प्राचीनतम लोगों के प्रयोग। तो आज हम लेसन 2 प्राचीनतम लोगों के प्रयोग यानी जो आधुनिक काल के अंदर जो लोग थे, प्राचीन लोग थे, वे क्या क्या चीज़ें प्रयोग करते थे, किस प्रकार अपना जीवन संभव करते थे, क्या खाते थे, किस प्रकार रहन सहन था उनका, उनके बारे में हम वर्णन करेंगे। इस लेसन के अंदर हम आपको बेसिक तौर पे इसके अंदर बताएंगे और लेसन आपको पढ़ना है। तो ये जो हमारा भारत के अंदर जो आदि मानव का जो अवशेष है लगभग 50,000 वर्ष पुराने हैं। और जैसे जैसे मौसम आगे चलता गया समय, वैसे वैसे इसके अंदर लोगों के अंदर बदलाव आए थे। और जो पहली अवस्था थी इसके अंदर लोग क्या थे, जंगलों में घूमते थे, भोजन उगाना नहीं जानते थे और जंगली जानवरों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा सहचर्या अथवा समूह में रहते थे, यानी लोग इकट्ठे मिलकर रहते थे। और वे पेड़ पौधों की जड़ें, बेर की गिरी थी, जंगली फल थे, कीड़े मकोड़े, पशु पत्तियाँ, इनका वे शिकार करते थे और उनका वो खाते थे। यानी आदि मानव को जो चीज़ें जंगलों के अंदर मिल जाती थी कि उनको खाने के लिए अच्छी लगती थी वो वे खाते थे। और वे एक खाना बदोश की तरह स्थान स्थान पर घूमते थे। पहला क्या था कि वो जंगली फल और पौधों की जड़ें खाते थे और ऐसे स्थानों की खोज पर जाते थे जहाँ उन्हें वो चीज़ें आसानी से प्राप्त हो जाए। दूसरा वो क्या थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से क्या हिंसक पशुओं, शेर, जंगली हाथी, सरीसृपों, सांप, छिपकली आदि की अपेक्षा वो कमज़ोर होता था। और कई बार वो इकट्ठे रहते थे तो वो पशुओं में मारने में सफल हो जाते थे, लेकिन कई समय में वे सफल भी नहीं होते थे। तीसरा कारण इनके अंदर ये था कि पौधों व वृक्षों के विभिन्न मौसमों में फल देते हैं, इसलिए इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के फलों और पौधों की खोज में मौसम के अनुसार घूमना शुरू कर दिया कि इस मौसम के अंदर उस जंगल के अंदर हमें वो फल मिलेंगे, इस तरह। चौथा कारण इसके अंदर क्या था कि जो सभी जीवित प्राणी थे उनको पानी की आवश्यकता होती थी, इसलिए वे नदियों, झीलों आदि के किनारे रहते थे। कुछ नाले वगैरह 12 मासी होते थे और अन्य मौसमी होते थे। पानी के लिए उनको पानी के स्रोत के नज़दीक रहना पड़ता था। आगे हम इस लेसन के अंदर पढ़ते हैं कि पत्थरों का प्रयोग पाषाण काल। इस युग के अंदर पत्थरों का प्रयोग हुआ था। पत्थर के कारण मनुष्य ने आग जलाना सीखा था। पत्थरों के प्रयोग के द्वारा ही वो अनेक प्रकार के औजार बनाता था। इस प्रकार क्या था, उसके औजार क्या थे, खुरपे वगैरह थे, चाकू वगैरह थे, भाले वगैरह थे, वो सारे के सारे औजार पत्थर से बनाता था। तो अब एक इसके अंदर क्या थी कि वो पत्थर के औजार 2 विधियों से बनाए जाते थे। नंबर 1 इसके अंदर बताया गया है पाठ के अंदर कि पत्थर पर पत्थर तकनीकी, यानी पत्थर के ऊपर पत्थर की तकनीकी के द्वारा, उसको पत्थर से रगड़ के द्वारा कोई दबाव पड़ने की तकनीकी थी। और तीसरा था भाला बनाना। ये 3 प्रकार के औजार उसके अंदर यूज किए जाते थे। वे दोनों चीज़ें, तीनों की तीनों चीज़ें थी ना, वो पत्थरों के द्वारा ही प्रयोग करते थे। तो पहला इसके अंदर क्या बताया गया कि इस तकनीक की थी ना, जो पत्थर पर पत्थर तकनीक थी, इसके अंदर एक हाथ से पत्थर को पकड़ता था और जिससे औजार तैयार किया जाता था, और दूसरा हाथ जिस हाथ से पत्थर पकड़ता था ना, हथौड़े की तरह प्रयोग किया जाता था। यानी एक हाथ से तो एक पत्थर को पकड़ता था और दूसरे हाथ से पत्थर से उस पत्थर के ऊपर हथौड़े की तरह चोट मारता था। इस तरह वो औजार बनाता था। दूसरा था दबाव पर तकनीकी। इस तकनीकी के अंदर कोर पत्थर को एक मैदान पर रख दिया जाता था और हथौड़ा पत्थर की कोर पत्थर के फर्म निकालने के लिए कोर पत्थर से बचे हुए भाग पर रखा जाता था और परतों को औजार का आकार दिया जाता है। तीसरा आता है भाला बनाना। पत्थर के औजार जैसे भाले की चौंक कहलाने वाले एक प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते थे। आदि मानव चट्टानों को तोड़ने पत्थरों का प्रयोग एक विशेष तकनीकी या तरीके से करते थे ताकि परतें प्राप्त की जा सके। इस तकनीकी से आज भी धैर्य व ज्ञान कुशलता से लोग क्या थे, पत्थर से भाले की नोक बना सकते थे। यानी वो परत के द्वारा
उसको तिकोना कर देते थे और पत्थर से भाला बनाया जाता था। आगे आता है कि इस जो काल था, इस काल के कितने उपकाल माने जाते हैं, पाषाण काल के कितने उपकाल माने जाते हैं। पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल और तीसरा था नव पाषाण काल। यानी इस काल के पाषाण काल जो था उसके 3 उपकाल माने गए हैं। पहला था पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल आज से 5 लाख ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था, वह 10,000 ईस्वी पूर्व इसका अंत हुआ था। और इसके अंदर क्या थे, इसके 3 भागों में उपविभाजित किया गया था इसको। पहला था पूर्व या निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा था मध्य पूर्व पाषाण काल और तीसरा था उच्च पाषाण काल। यानी पाषाण काल जो था पूर्व पाषाण काल, इसको भी आगे 3 भागों में विभाजित कर दिया था। पहला था निम्न पूर्व पाषाण काल। इस काल के दौरान क्या था, पृथ्वी का अधिकांश भाग थे ना बर्फ से ढके थे, जलवायु बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी और इस काल के सर्वाधिक साधारण पत्थरों के औजारों में हाथ की कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी मुख्य पेड़ों और पशुओं को काटने के लिए प्रयोग की जाती थी। दूसरा इसके अंदर था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इस पाषाण काल के अंदर क्या था, ये मध्य युग था। इसके अंदर औजार पत्थर की परपट्टियों से बने होते थे, खुर्चियाँ व बेधक थे। एक प्रकार का जो औजार है वो उसका वहाँ से हमें पंजाब की सोन घाटी के मध्य प्रदेश नर्मदा के किनारों से मिला है हमें, जो अनेक स्थानों से भी मिलती जुलती इसकी पत्थरों से मिली है। इस युग में शिकार के अत्यधिक सुधार हुआ था। यानी इस युग था ना, यो मध्य युग था, मध्य पाषाण काल था, इसके अंदर शिकार करने की प्रक्रिया में अत्यधिक सुधार हुआ था। तीसरा है उच्च पूर्व पाषाण काल। इस पाषाण काल के अंदर क्या था, इस पाषाण काल का, पूर्व पाषाण काल का जो उत्तर पाषाण काल था, हिमयुग का अंतिम चरण के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और जलवायु अपेक्षा कर पहले ठंडी थी लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गई थी, गर्म हो गई थी। इस युग में विशेष औजार व ब्लेड व दक्षिण थे। औजार मध्य प्रदेश के भोपाल व झारखंड में छोटा नागपुर के पठार में खोजे गए थे। नंबर 2 पे आता है मध्य पाषाण काल। इस मध्य पाषाण काल लगभग जो है 10,000 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था और 4,000 ईस्वी पूर्व समाप्त हुआ था। यानी ये 10,000 से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक रहा था। इस काल के अंदर जो जलवायु थी वो गर्म हो चुकी थी और औजार थे तेज व धारदार पत्थर औजारों का स्थान ले चुके थे। इस युग में मानव ने सभ्यता की ओर एक नया कदम उठाया था, क्योंकि जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हो गई थी। उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा को आसान कर दिया था। अब आदि मानव इस काल के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने शुरू हो गए थे। आगे आता नव पाषाण काल। नव पाषाण काल द्वारा मध्य पाषाण काल का अनुसरण किया गया था। इस युग में जीवन पूर्णतः बदल गया था और मानव लकड़ी व हड्डियों के औजार बनाने शुरू कर दिए थे। तो आगे आता है स्थायी जीवन की शुरुआत। जैसे ही मनुष्य सभ्य हुआ था, पत्थर के बाद उसने लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाने शुरू किए थे, वो कुछ सभ्य हो गया था। बाद में क्या, उसने समूह बनाना शुरू कर दिया था, इकट्ठे मिलकर रहते थे। इस युग में मानव ने पत्थर के औजारों को बनाना पूरा सीख लिया था, जो असंशोधित और बिना रंग रोगन के होते थे। आगे आता है इसके अंदर आग की खोज। जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य सभ्य होता गया और जो पाषाण काल था उसके अंदर उसने आग की खोज की थी। आग की खोज उसने कैसे की कि जो चकमक पत्थर थे उनके रगड़ के द्वारा उसने आग की खोज की थी। जैसे ही उसने 2 पत्थरों को आपस में मिलाया तो उसके अंदर चिंगारी निकली थी और चिंगारी के द्वारा उसने सूखे घास के ऊपर वो चिंगारी पड़ी तो वहाँ से आग पैदा हो गई थी। आग के द्वारा उसको अनेक लाभ हुआ, अपना भोजन पकाकर खाने लग गया था, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए वो प्रकाश करने लग गया था, सर्दी के अंदर अपने आप को बचाने के लिए वो आग का प्रयोग करने लग गया था। तो धीरे धीरे इनका जो परिवेश था वो बदलता गया। आगे उसके अंदर क्या हुआ, आदि मानव घुमंतु जीवन व्यतीत करता था। अब वो धीरे धीरे एक स्थान पर टिक रहने लग गया, क्योंकि अब वो भोजन इकट्ठा करने वाले बन गए थे।
पहले वो भोजन इकट्ठा नहीं करने वाले थे, जो उनको मिल जाता था वो खा जाते थे। धीरे धीरे वो अब भोजन संग्राहक बन गए थे, इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। आदि मानव ने धीरे धीरे पशुओं को पालना शुरू कर दिया था और अपना जीवन पूरा किया था। उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया और उनका प्रयोग पूर्व में शिकार करने व मारने के लिए करते थे। आगे आता है पर्वतीय चित्रकारी। आदि मानव जाति ने गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी और कलाकारी की, जहाँ पर वो रहते थे। उन्होंने अपन जिन गुफाओं के अंदर रहते थे ना, उनको अनेक रंगों के द्वारा वो सजाते थे और उनकी जो गुफाएं हैं वो शायद उनकी गुफाओं के अंदर कई चित्र भी मिले हैं, जैसे लाकेश स्पेन में अल्टीमीट तथा भारत में भीमबेटका में पाए गए हैं। वे भूरा, सफ़ेद व लाल रंगों का प्रयोग करते थे, कभी कभी पीले व हरे रंग का प्रयोग भी करते थे। ये पेड़ों, पत्थरों, खनिजों, फूलों व लकड़ी के कोयले में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंग होते थे। तो ये था हमारा आदि मानव के बारे में लेसन। इस लेसन को आपको बढ़िया ढंग से पढ़ना है। अब हम अगली वीडियो के अंदर आपको इसके क्वेश्चन ही कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।